बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख और मैं हूं नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। कासिम मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान नन्ही ईमान फातिमा की तीमारदारी के लिए लाहौर जनरल अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने बच्ची से मुलाकात की, तहाइफ पेश की और डॉक्टरों से उसकी सेहत याबी से मुतलिक आगाही हासिल की। डीपीओ के मुताबिक नन्ही ईमान फातिमा की देखभाल के लिए लेडी पुलिस एहलकार तैनात कर दी गई। उन्होंने कहा कि ईमान फातिमा केस की वो खुद निगरानी कर रही हैं और मुलविस मुलजिमान को जल्द ट्रेस करके गिरफ्तार किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं कसूर से। अला शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद पीर अली हैदर शाह बुखारी सजादा नशीन ख्वाजा दाइमुल हजूरी कसूरी ने कहा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए कामिल नमूना है और निजात का पैगाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा उसवे हुस्ना है जिसमें हुस्न इखलाक, इबादत और माशरत का हसीन इम्तजाज़ मिलता है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने सजादा जहांगीर की रहाइशगाह पर वालिद के साले स्वाब के लिए मुनक्किदा महफिल मिलाद से खिताब करते हुए किया। महफिल में उमला, मशाइख और नात ख्वां हजरात ने शिरकत की और नात व दरूद पेश किया। इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, यकजहती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं मांगी। खबर शामिल करते हैं मिट्यारी से। दुनिया भर की तरह 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं। इस सिलसिले में ज़िला मिट्यारी के शहर बर्डशाह में भी मुख्तलिफ सियासी, समाजी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों की तरफ से तनबूरा चौक से अल्लाह वाला चौक तक रैली निकाली गई। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे निसार लघवारी की रिपोर्ट में। कश्मीर पाकिस्तान जो अटूट अंग है। हज़रत कादिरम मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह जिन फरमायो हुयो त कश्मीर पाकिस्तान जी शहर आहे। ये खबर है कि हर साल में यकजहती कश्मीर, इसका मतलब है हम अपने कश्मीरी भाइयों को तना कभी भी नहीं छोड़ेंगे। 5 फरवरी हमें ये याद दिलाता है कि कश्मीर एक सरजमीन नहीं बल्कि लाखों मजलूमों की उम्मीद है। कश्मीर में आज भी जन्म मुकम्मल है, आज भी ये उनका हम मनाने के लिए हम कश्मीरियों के साथ हैं, उनके साथ हम। खबर शामिल करते हैं मिट्यारी से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नसार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक मखदूम शफीकुल जमान ने जमाली माइंस पर जारी बल सफाई के काम का मुआयना किया और गांव मंदू काका में दिए गए इस्तकबालिया में शिरकत की। इस मौके पर वर्किंग कमेटी ने बल सफाई की पेशरफ्त और लाइनिंग ना होने से ज़राअत को दरपेश मसाइल से आगाह किया। मखदूम शफीकुल जमान ने यकीन दहानी कराई कि मखदूम जमील जमान और मखदूम महबूब जमान के ताउन से जमाली माइंस और रोडी केनाल से समेत आबादतगारों के मसाइल मुस्तकबिल बुनियादों पर हल किए जाएंगे। शामिल कहते हैं कसूर से एंकर पर्सन कासिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक ब्यूटेशियंस के इजाज़ में पुरवकार तकरीब ख़वातीन की बड़ी तादाद की शिरकत। मैडम अंजब सैफ मेहमान खसूसी कसूर के एक निजी मैरिज हॉल में ब्यूटेशियन के इजाज़ में एक पुरवकार और रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर भर से ब्यूटेशियन के शोबे से वाबस्ता ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के दौरान हाल ख़वातीन से खिंचा खिंच भरा रहा और शुरा में भरपूर जोशो खरोश देखने में आया। तकरीब की मेहमान खसूसी अंजम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की CEO मैडम अंजम सैफ थी। इस मौका पर मुख्तलिफ ब्यूटेशियन को उनकी नुमाया कारकर्दगी पर तारीफी इस्नात और शील्ड्स भी दी गई, जबकि शुरा ने तकरीब को ख़वातीन के लिए एक मुस्बत और हौसला अफजा कदम करार दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मैडम अंजम सैफ ने कहा कि हुनरमंद ख़वातीन माशरे का कीमती सरमाया है। ब्यूटेशियन के शोबे से वाबस्ता ख़वातीन न सिर्फ अपने खानदान की कफालत में अहम किरदार अदा करती हैं बल्कि मुल्क की मैशत में भी मुस्बत हिस्सा डाल रही हैं। उन्होंने कहा कि अंजम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आइंदा भी ख़वातीन की फलाह बहबूद और स्किल डेवलपमेंट के लिए मुख्तलिफ तरबीती प्रोग्राम्स और वर्कशॉप का इनेकाद जारी रखेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन अपने हुनर के जरिए बाइज्जत रोज़गार हासिल कर सकें। इस मौका पर हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सलीमुल्लाह वाजवा भी खसूसी तौर पर शरीक हुए और मेहमान खसूसी समेत दीगर शुरा से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की हुनरमंदी को उजागर करने वाली ऐसी सरगर्मियाँ मुआशरे में मुस्बत तब्दीली लाने में अहम किरदार अदा करती हैं और मीडिया का भी फर्ज है कि ख़वातीन की कामयाबी को भरपूर अंदाज में उजागर करें।
खबर शामिल करते हैं लाहौर से। डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक सदर लाहौर व रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मलक सैफुल मुल्क खोखर ने ख्याबान कायद के रहायशी नासिर मदनी के वालिद अकरम मदनी के इंतकाल पर उनके घर जाकर अहलखाना से इज़हार ताज़ियत किया। इस मौका पर उन्होंने मरहूम के दर्जात की बुलंदी और लवाकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। मलक सैफुल मुल्क खोखर ने कहा कि वालिदैन का साया औलाद के लिए बहुत बड़ी नेमत होता है और उनका बिछड़ जाना एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। उन्होंने मरहूम की खिदमत को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में वो मरहूम के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अल्लाह ताला मरहूम अकरम मदनी को अपने जवारी रहमत में जगह अता फरमाए और पसमंदगान को इस सदमा सब्र हौसले के साथ बर्दाश्त करने की तौफीक दे। इस मौका पर इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में मौजूद थी जिन्होंने मरहूम के साले सवाब के लिए दुआ की। हमारे नुमाइंदे अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत बाबाजी मलक रशीद अहमद खान के फर्जंद मलक आतिफ रशीद अहमद खान और कोऑर्डिनेटर मलक खालिद उमर खान ने गांव मता में सरदार हारिस डोगर के ताये के खत्म चैले में शिरकत की। इस मौका पर साबिक MP सरदार शौकत डोगर, प्रोफेसर मेहरदीन मता और दीगर मोहसिन इलाका भी मौजूद थे। शुरकर मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की और दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम को अपने जवारी रहमत में आला मकाम अता फरमाए और लवाकीन को सब्र जमील दे। मलक आतिफ रशीद अहमद खान ने खाना से दिली हमदर्दी और तासीर का इज़हार करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में वो बराबर के शरीक हैं। उन्होंने मरहूम की समाजी खिदमत को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि मरहूम एक नेक सीरत और खुश इखलाक शख्सियत के मालिक थे जिनकी कमी हमेशा महसूस की जाती रहेगी। शामिल करते हैं लाहौर से। डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर सदर लाहौर व MN मलक सैफुल मुल्क खोखर की क़यादत में शानदार रैली। यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर सदर लाहौर व मेंबर कौमी असम्बली मलक सैफुल मुल्क खोखर ने हज़ारों कारकुनान के हमरा एक अज़ीमुल शान पुरजोश और पुररौनक रैली की क़यादत की। ये रैली अलहमरा माल रोड से शुरू होकर असम्बली चौक तक पहुंची जहाँ शुरका ने कश्मीर से यकजहती के हक में भरपूर नारे लगाए। रैली में मेंबरान असम्बली मुस्लिम लीग नून के सीनियर वर्कर्स, लेबर विंग, यूथ विंग और सदर लाहौर के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की जिससे इज्तिमा की अहमियत और वक़ार में नुमाया इजाफा हुआ। असम्बली चौक पर खिताब करते हुए सदर लाहौर मलक सैफुल मुल्क खोखर ने कहा कि कश्मीर हमारी शहरग है और कश्मीर की आज़ादी के लिए ना हम पहले कभी झुके तो ना आइंदा झुकेंगे। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में बसने वाले हमारे कश्मीरी भाई इंशाअल्लाह वो दिन ज़रूर देखेंगे जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए हज़ारों कुर्बानियाँ दी हैं और आइंदा भी किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा। ये रैली कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती, कौमी अज़म और जज्बे हुर्रियत का भरपूर इजहार थी। शामिल करते कसूर से लहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कसूर में कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए मरकजी तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के दौरान डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अहाते में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई जबकि सायरन की आवाज़ के साथ कौमी तराना बजाया गया। डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसिफ रजा ने सब सलाली परचम की परचम कुशाई की। पुलिस, रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के चौका चुमन दस्तों ने इस्लामी पेश की। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, जिली अफसरान और मुफ्ती दारू के सराबान ने शिरकत की। कश्मीरी अवाम से ज़ाहिर तशक्कुर और यकजहती के लिए डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसिफ रजा की क़यादत में DC ऑफिस से कचहरी चौक तक रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में पाकिस्तान और कश्मीर के परचम उठा रखे थे जबकि शुरका ने भारत के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस मौका पर खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने कहा कि हक के खुद अरादियत कश्मीरियों का बुनियादी हक है जिससे वो हर सूरत हासिल करके रहेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी है और उनकी इखलाकी, सियासी और सफारती हमायत जारी रहेगी। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें C49। रहिए बाखबर मगर